हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों टिट फॉर टैट, मतलब दोस्तों जैसा का तैसा। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीख मिलने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलेगा यदि दोस्तों हम किसी के प्रति किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उसके साथ हम काम करते हैं, तो दोस्तों उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम दूसरे के प्रति अच्छा करेंगे तो हमारे प्रति भी अच्छा होगा, अगर हम दूसरे के प्रति बुरा करते हैं तो हमारे प्रति भी बुरा होगा। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको नए नए जो कठिन वर्ड हैं उसके दोस्तों हमने मीनिंग लिख लिए हैं ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है टिट फॉर टैट, मतलब दोस्तों जिसका होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज अ मैंगो वेंडर। वंस माने दोस्तों होता है एक बार, देयर वाज था। दोस्तों देयर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे कोई वस्तु पाई जाती हो या ना पाई जाती हो या बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार एक था, मैंगो मतलब आम, वेंडर माने विक्रेता, मतलब आम विक्रेता। एक बार एक आम विक्रेता था। He was out for selling his mangoes. He was वह था, out मतलब बाहर, far के लिए, selling बेचने के लिए, वह बेचने के लिए बाहर गया हुआ था। His mangoes अपने आमों को, वह अपने आमों को बेचने के लिए बाहर गया हुआ था या बाहर था। अब क्या होता है कि he stopped near a pan shop and wished to eat one pan. अब दोस्तों जब आम बेचने के लिए बाहर गया हुआ था तो वो क्या होता है कि ही स्टॉप्ड, ही माने वाह, स्टॉप माने दोस्तों रुकना, स्टॉप्ड रुक जाता है, नियर माने पास में, आप पान शॉप एक पान की दुकान पर, एंड और विश माने दोस्तों चाहना, विश्ड चाहता है, टू ईट खाना, वह खाना चाहता है, वन पान एक पान, मतलब वह एक पान की दुकान पर रुक जाता है और एक पान खाना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बट ही हैड नो मनी। बट माने लेकिन, ही हैड उसके पास था। दोस्तों हैड का प्रयोग पास्ट में हम करते हैं कि कोई चीज आपके पास पास्ट में थी, तो दोस्तों वहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में कोई वस्तु आपके पास है तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पास था, नो माने नहीं, मनी माने पैसा। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है तो उसके पास पैसा नहीं था। वह पान तो खाना चाहता था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो दोस्तों क्या करता है, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, द पान सेलर वह पान का जो विक्रेता था, हैड आल्सो वह भी, सीन माने देखा, द मैंगो वेंडर उस आम के विक्रेता को। दूसरी तरफ वह पान का जो विक्रेता था वह भी आम के विक्रेता को देखा। यहाँ पे क्या होता है कि आम जो बेचने वाला था वह पान की दुकान पर मतलब देखा और वह पान खाने के लिए सोचा, और इधर ये क्या था कि पान का विक्रेता भी इस आम सेलर को देखता है। अब वो क्या कहता है, ही आल्सो विश्ड टू ईट आ मैंगो। ही माने वह आल्सो माने भी, विश्ड माने चाहा, टू ईट खाने के लिए, आ मैंगो एक आम, तो वह भी जो था क्या किया, आम खाने के लिए चाहा। जैसा कि आप पान मतलब आम का विक्रेता आम खाने के लिए सोचा या उसको चाहा, ऐसे ही पान विक्रेता आम खाने के लिए चाहा। लेकिन आगे क्या हुआ, सो द पान सेलर साउटेड, सो इसीलिए द पान सेलर पान का विक्रेता जो था, साउटेड चिल्लाया, साउट माने दोस्तों चिल्लाना, साउटेड चिल्लाया, हे वुड यू माइंड एक्सचेंजिंग अ मैंगो फॉर अ पान। हे अरे, वुड यू माइंड क्या आप सोच रहे हैं, एक्सचेंज माने दोस्तों होता अदला बदली करना, क्या आप अदला बदली करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, आ मैंगो एक आम को, फॉर अ पान एक पान के लिए या एक पान में, क्या आप इस आम को एक पान में बदलने के लिए सोच रहे हैं, अदला बदली करने के लिए सोच रहे हैं, क्या आप ऐसा करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं। अब ये क्या करते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि द मैंगो वेंडर हैप्पीली एग्रीड,
द मैंगो वेंडर, आम का विक्रेता जो होता है। हैप्पीली माने खुशी पूर्वक, एग्रीड माने सहमत हो जाता है। एग्री माने सहमत होना, एग्रीड सहमत हो जाता है। बट द पान सेलर वांटेड टू चीट हिम, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बट लेकिन, द पान सेलर पान का विक्रेता जो था, वांटेड चाहता था, वांट माने चाहना, वांटेड चाहता था, टू चीट, चीट माने दोस्तों धोखा देना, हिम माने उसे। लेकिन जो पान का विक्रेता था वह उसे धोखा देना चाहता था। किसे? उस आम के विक्रेता को। अब आम को विक्रेता को कौन सा धोखा दोस्तों देना चाहता था? वो क्या किया कि ही टूक सम रोटेन बीटल लीव्स एंड मेड अ टीनी पान एंड गेव इट टू द मैंगो वेंडर। अब ये पान का विक्रेता क्या करता है? ही टूक, उसने लिया, सम माने कुछ, रोटेन माने दोस्तों होता है कि सड़ा हुआ, जो दोस्तों बेकार में होता है। तो वह सड़ा हुआ, बीटल माने पान लिया, जो दोस्तों पान एकदम बेकार पड़ा हुआ था, तो उसने सड़ा हुआ पान लिया। लीव्स मतलब पान की पत्तियां, तो उसने सड़े हुए पान की पत्तियां लिया। एंड मेड, और एक बनाया, अ टिनी, टिनी माने दोस्तों था छोटा, पान माने पान, तो उसने छोटा पान बनाया। एंड गेव, और दे दिया, इट इसे, टू द मैंगो वेंडर, आम के विक्रेता को। वह आम का विक्रेता मतलब वो पान जो बेचने वाला था, उसने सड़ा हुआ पान का पत्ता लिया और एक छोटा सा पान बनाया और उसे आम के विक्रेता को दे दिया, क्योंकि दोस्तों इसके मन में पहले से ही क्या था? उसको धोखा देना चाहता था। अब दोस्तों क्या होता है कि आगे आइए हम देखते हैं। द मैंगो वेंडर आस्क्ड फॉर चूना, द मैंगो वेंडर आम का विक्रेता जो होता है, आस्क्ड कहता है, फार के लिए, चूना, चूना के लिए। अब दोस्तों पान लेते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा पान के बाद चूना भी दिया जाता है, चूना से ही खाते हैं। तो ऐसे ही आम का विक्रेता जो होता है चूना के लिए कहता है, लेकिन वो पान का सेलर, पान का विक्रेता क्या कहता है? ही रिप्लाइड, वह उत्तर देता है, वह उत्तर देता है, गो एंड रब द पान अगेंस्ट द वॉल टू गेट चूना। गो जाइए, एंड और, रब माने दोस्तों होता है रगड़ना, जाइए और रगड़ लीजिए, द पान इस पान को, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, द वॉल दीवाल के। आप इस पान को ले जाइए और दीवाल के विरुद्ध रगड़ लीजिए, अर्थात दीवाल से रगड़ लीजिए, टू गेट पाने के लिए, चूना, चूना। उस पान के विक्रेता ने कहा आप जाइए इस पान को मतलब दीवाल के साथ रगड़ लीजिए, आपको चूना मिल जाएगा। ऐसा जो होता वह पान का विक्रेता कहता है। अब दोस्तों इसने, पान के विक्रेता ने इस आम के विक्रेता के साथ गलत व्यवहार किया, मतलब बहुत ही गलत किया, उसको चूना नहीं दिया। अब दोस्तों आपका इस स्टोरी ही है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब दोस्तों इसको भी इसी तरीके से परिणाम मिलेगा। क्या होता है कि द मैंगो वेंडर न्यू दैट ही वाज चीटेड, द मैंगो वेंडर आम का विक्रेता जो था, न्यू माने जान गया, दैट की, ही वाज चीटेड कि वह धोखा दिया जा रहा है। वह आम का विक्रेता जो है वह जान गया कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, ये पान का विक्रेता जो है मुझे धोखा दे रहा है। अब वह क्या करता है? सो ही गेव अ ग्रीन मैंगो टू द पान सेलर, सो इसीलिए, ही माने वह, गेव माने दिया, गिव माने देना, गेव माने दिया, आ ग्रीन माने हरा, मैंगो माने आम, हरा आम दिया, टू द पान सेलर उस पान के विक्रेता को। इसीलिए जो था वह आम विक्रेता जो था उस पान के विक्रेता को हरा आम देता है, अर्थात आप समझिए कच्चा आम देता है। अब क्या होता है दोस्तों की द पान सेलर सेड, द पान सेलर पान का विक्रेता, सेड माने कहता है, पान का विक्रेता कहता है, गिव मी आ येलो मैंगो, गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, आ येलो एक पीला, मैंगो माने आम, मुझे आप एक पीला आम दीजिए, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि हमें पका हुआ आम दीजिए। लेकिन दोस्तों अब उसने भी गलत किया था तो इसके भी साथ गलत ही होना था। उस आम के विक्रेता ने क्या कहा? द मैंगो वेंडर सेड, द मैंगो आम का, वेंडर विक्रेता, सेड कहता है, आम का विक्रेता कहता है, गो एंड रब योर मैंगो अगेंस्ट द येलो पेंटेड वॉल टू गेट अ येलो मैंगो।
गो जाइए एंड रब और रगड़िए योर मैंगो अपने आम को, जाइए और अपने आम को रगड़ लीजिए अगेंस्ट के विरुद्ध। द येलो पेंटेड मतलब पीला रंगा हुआ, वाल माने दीवाल से, जो पीली दीवाल रंगी हुई हो आप जाइए उस आम को उस पीली दीवाल से रगड़ लीजिए। टू गेट पाने के लिए आ येलो मैंगो एक पीला आम, आप एक पीला आम पाने के लिए आप पीली दीवाल से अर्थात जो दीवाल पीला रंग से पिंटा गया हो उससे आप जाकर के रगड़ लीजिए। तो दोस्तों इस आम के विक्रेता ने भी सेम पान के विक्रेता के ही तरह जवाब दिया, उसने भी कहा था आप जाइए दीवाल से रगड़ लीजिए चूना पाने के लिए, ऐसा आम के विक्रेता भी कहता है आप इसे पीली दीवाल से रगड़ लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए तो कहा गया है दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट, इसीलिए तो दिस इज कॉल्ड यह कहा जाता है टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। तो मतलब दोस्तों आप जिस तरीके से दूसरे के प्रति करेंगे, जिस तरीके से आप व्यवहार करेंगे आपके प्रति भी वैसा ही होगा, आप गलत करेंगे आपके साथ गलत होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस स्टोरी से आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीख मिली होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।